दही ऐसे लोगों के लिए बेहद मुफीद है जो आंतों के मर्ज में मुब्तला हैं या जिन्हें ग़िज़ाइयत की कमी के बायस कोई बीमारी लाहक हो गई हो। दही को ग़िज़ा के तौर पर सबसे पहले बल्कान नामी मुल्क के बाशिंदों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। बादशाह ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक में भी मकबूल हो गया और अब यूरोप, अमेरिका और रूस में भी बकसरत इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका के महकमा खुराक के साइंसदान डॉक्टर फ्रैंक का कहना है कि पसमानदा ममालिक के लिए दही ग़िज़ाइयत से भरपूर एक ऐसी खुराक है जो बाज़ जिस्मानी खामियों का अजाला कर देती है। डॉक्टर फ्रैंक कहते हैं कि दूध में खमीर उठाए तो वो दही बन जाता है। दही में बैक्टीरिया की अफजाइश की वजह से खमीरा उठने के दौरान ख़ास किस्म की इस शक्कर की मिकदार कम हो जाती है जो दूध में पाई जाती है। दही में लैक्टोज की मिकदार कम होने की वजह यह होती है कि बैक्टीरिया की एक ख़ास किस्म का खमीरी तुरशे बनाते हैं। यह खमीरी तुरशा जिन लोगों के जिस्म में नहीं होता उन्हें लैक्टोज रास नहीं आती। दुनिया की आबादी में 80 से 90% लोगों की ज़िंदगी के पहले 10 बरसों के बाद कीमियावी खमीर पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और लैक्टोज हज़म नहीं कर पाते। दही इंसानी जिस्म के लिए लहमियात, कैल्शियम और विटामिन की फराहमी का एक बेहतरीन ज़रिया है। दही का एक वस्फ़ यह है कि दूध के मुकाबले में ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होता और इसे अरसे तक रख कर खाया जा सकता है। दही में कुछ ऐसे अज्जा भी होते हैं जो मादे और आंत की बाज़ बीमारियों का इंतहाई मौसर इलाज होते हैं। 1906 में एक रूसी डॉक्टर और माहिर इल्म मेची कोन ने कहा था कि अपनी तहकीक से वो इस बात का मोतरफ़ हो गया कि दही बाज़ अमराज में बहुत मुफीद है। उनका कहना था जो जरासीम खमीरा पैदा करके उसे दही बनाते हैं वो अपने जिस्म से कई तरह के जहर और तेज़ाबी मादे भी खारिज करते हैं और इन जरासीमों का एक ख़ास तरीक़ा कार भी होता है जिसके ज़रिए वो दही में ऐसे नापसंदीदा अज्जाम की अफजाइश और फ़रोग को रोक देते हैं जो आम तौर से इंसान की आंतों में पाए जाते हैं। फिर होता यह है कि दही के अच्छे जरासीम इंसानी आंतों के जरासीम को या तो हलाक कर देते हैं या उन्हें गैर मुअस्सर बना देते हैं।